के वजूद का मसला है, सिंध के बका का मामला है। अगर सिंध के बका का मामला आ जाए, सिंधी कौम के वजूद का मसला आ जाए, तो कोई हुकूमत नहीं, कोई इक़्तिदार नहीं, कोई और चीज़ हमें रोक नहीं पाएगी। तो बेहतर भी यही है, आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी सियासत की थोड़ी सी नाकामी भी है, आपको पता नहीं होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी सोच समझ के फैसले करती है, उस वजह से गालियाँ भी खाती है। क्या आप सिंध के लोगों के मौत के परवाने पर दस्तखत करें और बच जाएंगे? मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वजूद का मसला है। अगर पानी के मामले पे कोई भी सौदेबाजी करेगा तो वलूट वाले गद्दारों से भी ज्यादा उनका बुरा हाल होगा। कि मैं वादे बात ना करूं, हुकूमत को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। जब ये बात करता हूं तो मैं अपनी क़यादत से भी माफी मांगता हूं। जनाब, मैं आपकी हिकमत अमली के खिलाफ बात करता हूं, माफी मांगता हूं। ये पाकिस्तान उनके बाप का है, हमारे लिए बना ही नहीं है। ऐसे महसूस कराते हैं जमायतों की सियासी हिकमत अमलियों को, हम खूब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम जानते हैं। आप जाकर करें ना पंजाब की वज़ीर आला से बात, मौला बख्श जाटो से बात करना आसान है, उनसे बात करें ना कि आपकी जमायत ये कर रही है, आप ऐलान करें ना वज़ीर आला से बात। चोर बेटा भाग्य के जमाने परे जा रहे भाग्या छुट्टा चोर पे आजादी तरक्की भले करें, गलती तो हुई है, गलती हुई है तो भुगतेंगे जरूर। वक्त की बात, वक्त है सच बताने का। मेरा मौक़िफ़ था और आज भी वही है, कोई तब्दीली नहीं आई। कैनाल नामंजूर है, सिंध के वजूद का मसला है, सिंध के बका का मामला है। अगर सिंध के बका का मामला आ जाए, सिंधी कौम के वजूद का मसला आ जाए, तो कोई हुकूमत नहीं, कोई इक़्तिदार नहीं, कोई और चीज़ हमें रोक नहीं पाएगी। और बेहतर भी यही है, आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आवाम हमारी जिस बात को पसंद नहीं करती, हम उसको पसंद नहीं करते। अब लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है। बहुत सारे दोस्त हम पे बोल रहे हैं, लेकिन ये खुदा की शान है। पीटीआई भी हम पे बोल रही है, खुदा की शान है, खुदा की शान है। लेकिन कौम का हमें इत्तेहाद चाहिए, हमें इस प्लेटफॉर्म की इज्जत चाहिए जिसपे सारे सिंध के लोग जमा हैं। इस प्लेटफॉर्म को हम खराब नहीं करना चाहते। बहुत सारी बातों का जवाब दिया जा सकता है। और भी दोस्त बैठे वो गुस्सा निकालने आ गए, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी सियासत की थोड़ी सी नाकामी भी है। वरना पीपल्स पार्टी को सिंध में बैठकर कसूरवार करार दे सिंध के मसले पर मुमकिन नहीं है। सिंध पीपल्स पार्टी हर मौके पर खड़ी रही है, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी है। ऐसे नहीं है पीपल्स पार्टी आप आओ और बोल के चले जाओ खाना पूरी करके। हमारा रिकॉर्ड है, तारीख गवाह है, वक्त गवाह है, लोग गवाह है। हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं, लोगों के साथ मरना जानते हैं। लेकिन अब हवा लग गई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन मसाइल पर छेड़ूं। गुस्सा निकाल रहे हैं हम पर, निकालें, आपको भी मौका मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से पीपल्स पार्टी मिलाकर अपनी हिकमत अमली के मुताबिक अगर फौरी तौर पे हुकूमत के खात्मे की बात होती है तो क्या हालात होते हैं वो आप नहीं सोचते। आपको ने तो अपनी नहीं सोची कि आपका वजीर जब हटाया जा रहा था तो क्या होगा पाकिस्तान का, क्या होगा जमायत का, आपको पता नहीं होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी सोच समझ के फैसले करती है, उस वजह से गालियाँ भी खाती है, उस पर तनकीद भी होती है। लेकिन वक्त पीपल्स पार्टी के फैसले को दुरुस्त साबित करता है कि इनकी हिकमत अमली दुरुस्त थी। वाज़ेह पॉलिसी है, कोई सौदेबाजी नहीं कर सकेगा पानी के मसले पर, कोई भी नहीं। जो भी करेगा वो नहीं रहेगा, कम से कम सियासत में तो नहीं होगा। क्या आप सिंध के लोगों के मौत के परवाने पर दस्तखत करें और बच जाएंगे? मुमकिन नहीं है। बॉलीवुड ऐसे ही होगा। बॉलीवुड के मामले में जिन लोगों ने बॉलीवुड की हिमायत की वो लापता हो गए, वो नजर भी नहीं आए। बड़े कदावर लोग थे, खान बहादुर खोड़ो बहुत बड़ी चीज थे सिंध के लोग, उनको देखने आते थे कि ये मुकद्दस चेहरा है, तो किसी ने पूछा भी नहीं। और भी नाम है, और भी नाम है बहुत सारे जो आप सब लोग जानते हैं। ये उससे भी कहीं ज्यादा तहरीक है, क्योंकि ये वजूद का मसला है। अगर पानी के मामले पे कोई भी सौदेबाजी करेगा तो वलूट वाले गद्दारों से भी ज्यादा उनका बुरा हाल होगा। नामुमकिन बात है। कैसे मुमकिन है कि सिंध के वजूद का मसला हो
और लोग बैठ जाएं। मैं किसी जमात पे फिलहाल बात नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं है, हमें इत्तेहाद चाहिए। हैदराबाद के साथियों को मुबारकबाद है, उन्होंने तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया है और हैदराबाद के साथी कभी अपनी कौम से अलग रहे भी नहीं है। कुछ लोगों को ये नया लग रहा है कि ये खड़े हो गए अवाम के साथ, ये हमेशा थे। ज़ियाउल के दौर में हम यहाँ बैठे रहे, हड़तालें हुई, साहबी बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, साहबी जेलों में गए, गिरफ्तारियों में साहबी कम हो गए तो हम सियासी कारकुन उनके साथ चले गए, साहबी बनकर उनके साथ किया। हमारा इनका चोली दामन का साथ है, हम और हैदराबाद के साहबी अलग नहीं है। मेरी तो मुबारकबाद क्या है, आपके खुद वजूद का मसला है, आप हमेशा साथ रहे हमारे, हम साथ हैं। मैं ज्यादा नहीं, बहुत दिल करता है क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, ये समझते हम बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, अल्लाह ने बोलना हमें सिखाया है, हमें आपकी बातों का जवाब देना भी आता है, हम जानते हैं। गौर तो आप करो, इतने बड़े बड़े रहनुमा मौजूद हो, मेरा ये जुमला काफी है आज, इतने बड़े बड़े रहनुमा मौजूद हो लेकिन सिंध के लोगों की मोहब्बत और एहतराम फकीर वड़ाइज साहब के लिए है, तसव्वुर तो करें। आप कहाँ चले गए, आप हमें कह रहे हैं हम गुम हो गए, आप भी तो लापता हैं। लोग तो वहां सलाम कर रहे हैं, लाखों के पैसे वापस कर रहे हैं उनको, आप देखें तो सही। असल बात यह है कि किसी जमात की बात नहीं है, आवाम के साथ ताल्लुक और मोहब्बत की बात है। सिंध में रहने वाले जो भी होंगे, किसी भी जमात के होंगे, किसी भी सोच के होंगे, उनको सिंध के लोगों के साथ खड़ा होना ये वजूद का मसला है हमारा। मैं जमातों की बात क्या करूँगा आप खुद जानते हैं, लेकिन मेरा मुतालबा ज़रूर है, ये नहीं करूँगा तो मेरी तकीर भी अधूरी रह जाएगी कि मैं वाज़ेह बात ना करूँ। हुकूमत को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, सिंध के वजूद को बचाना चाहिए। और मैं माफ़ी मांगता हूँ, बड़ी माफ़ी मांगता हूँ सब दोस्तों से, और जब ये बात करता हूँ तो मैं अपनी क़यादत से भी माफ़ी मांगता हूँ। जनाब मैं आपकी हिकमत अमली के खिलाफ बात करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। नून लीग काबिल एतबार मेरे लिए कभी नहीं रहे, उनका लहजा कभी वतन परस्त नहीं रहा, पाकिस्तान परस्त उनकी सोच रही नहीं है। वो इलाकाई जमात नहीं है, नून लीग इलाकाई जमात नहीं है, इलाकाई सोच की जमात है। वो अपने इलाके के लोगों के अलावा किसी को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है। हमें डर है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप सब भी वही कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस हुकूमत को हिदायत दे। मुझसे आज अभी यहाँ किसी ने पूछा भाऊ ये तो बना देंगे, मैंने कहा बना देते हैं, अवाम एक तरफ होता है, ये बना देते हैं, बना देते हैं तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम अगर करेंगे तो हम करेंगे अदा, अगर वो करेंगे तो वो भी अदा करेंगे, लेकिन वो डरते नहीं है। ये पाकिस्तान उनके बाप का है, हमारे लिए बना ही नहीं है, ऐसे महसूस कराते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम मौका देते हैं, हम वफाक की बात करते हैं, गालियां भी बर्दाश्त करते हैं, तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं। हमें वफाक चाहिए, हम वफाक की बात करते हैं, हम अपने इदारों की बात करते हैं। लेकिन अगर जान पे आ जाए और छत गिरने लगे और मेरे बच्चे भी उसी घर में हो तो बाप दादे की निशानी उसको भी अलविदा कर दिया जाता है। ये भी ऐसा ही मामला है, ये हमारे बच्चों का वजूद का मसला है, हमारे वजूद का मसला है। हम जानते हैं जमायतों की सियासी हिकमत अमलियों को, हम खूब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम जानते हैं। आप जाकर करें ना पंजाब की वज़ीर आला से बात, मौला बख्श चांडो से बात करना आसान है, उनसे बात करें ना कि आपकी जमायत ये कर रही है, आप ऐलान करें ना वज़ीर आज़म से बात। पीपल्स पार्टी को तनकीद करना आसान है, हक़ाइक़ को मुंह देना बहुत मुश्किल है। मैं आपका टाइम बहुत लेता हूँ, क्या करूँ, आज मैंने तो बातें इतनी हो रही है हमारे लिए, हम तो कचड़े में खड़े हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। हम कचड़े में हैं, हमसे सवाल जवाब तो किए तो हम जवाब तो देंगे। सिंध के नाम पर, सिंध के वजूद पर हमारी जानें कुर्बान है। हमने ऐलान नहीं किए, ये सिंध के हैदराबाद के साहबी गवाह हैं, सिंध के सियासी कारकुन गवाह हैं, हम जेलों में भी रहे हैं, हमने कोड़े खाए। आप जाकर कहते हैं कोड़े, वो कोड़े हम लोगों ने खाए हैं, जेल भरी है हम लोगों ने, वो तो हमारे सियासी मामला थे। लेकिन सिंध के वजूद का मामला होगा तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम इंतहा तक जा सकते हैं सिंध के वजूद के मसले पर। हमें नहीं सियासी हिकमत अमली की परवाह,
मैं क़यादत को तरह एतमाद करता हूँ, आपको पता है मैं किस किस्म का जियाला हूँ। मैं उनसे भी कह रहा हूँ, उनसे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, सिंध के मसले पर कोई सिंध का बेटा गद्दारी नहीं करेगा, सिंध के वजूद के खिलाफ नहीं करेगा। आप बातें बहुत हैं, हाँ मैं हामिद की और जुनैद की, इनकी, मेरी हुसैन की आंखें भी देख रहा हूँ, लेकिन ये क्या करूँ, मैं उनमें से हूँ जो खुद ब खुद बस नहीं करता, ख़त्म नहीं करता हूँ। यहाँ तो ऊपर बोला जा रहा है, खुदा की कसम हैरान नहीं हुए, चोर बेटा भाग्य के जवाने परे जा रहे भाग्या छुट्टा चोर पे आजादी तलकी निकल भले करें, गलती तो हुई है, गलती हुई है तो भुगतेगी तो जरूर, ऐसे तो नहीं है। मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं करता, मैं उनके साथ हूँ जिन पर ये इल्ज़ाम है, लेकिन ये इल्ज़ाम ही है, ऐसा कभी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी सिंध के मामले पर सौदेबाजी में किसी भी शरीक नहीं होगी, ये आप यकीन जानिए। पीपल्स पार्टी हर चीज़ छोड़ सकती है, लोगों को नहीं छोड़ेगी। लोगों को छोड़ेगी तो पीपल्स पार्टी बचेगी कहाँ? पीपल्स पार्टी जिंदा है इसलिए कि लोगों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब, अभी आपने टेंडर के सदर साहब की बात किया, दुरुस्त बात है, बात चलेगी तो होगी, लेकिन उन्हें फौरी तौर पे ही मुश्तरका इजलास में कह दिया कि हमें नामंजूर है। तनकीद हुई, हमसे भी पूछा गया, मैं भी खुद हैरान था कि ये बातें हो रही हैं, लेकिन अमलन क्या होगा? अमलन ये होगा, सिंध के एहतजाज में पीपल्स पार्टी शरीक है, सिंध के खिलाफ जो साजिश होगी उसका मुकाबला करने वालों में हम पीपल्स पार्टी भी उनके साथ होंगे। मैं उन तमाम वकला को, उन तमाम सियासी जमातों को जो पानी के मसले पर एहतजाज कर रही हैं और उन्होंने माहौल ही अजीब बना दिया है, मैं वरायत साहब को, उनके साथियों को, हैदराबाद के वकीलों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह आपने अच्छा किया है, आप लोगों के जज्बात के साथ खड़े हो, लोगों के बका के मामले में लोगों के साथ जंग लड़ रहे हो, आपको मुबारकबाद हो। हम वहाँ पर फख्र करते हैं, हम आपको ज़हनी तौर पर खुद से अलग नहीं समझते, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वक्त की बात, वक्त है सच बताने का।